देखिए, हम लोग बात करेंगे बोर मॉडल से रिलेटेड कंसेप्ट को, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने क्लासिकल कंसेप्ट को लेते हुए एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसको डिफाइन किया था। लेकिन उसके बाद जो है नील्स बोर आता है और उनके जो क्लासिकल कंसेप्ट है, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और उसके बाद नील्स बोर ने एक कंसेप्ट दिया जो बेस्ड ऑन क्वांटम कंसेप्ट। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर मॉडल क्या होता है। बोर मॉडल या बोर्स मॉडल, देखिए इनका 3 पोस्टलेट्स था। पहले इसको हम लोग समझ लें। पहला तो ये था कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में विदाउट रेडिएशन ऑफ एनर्जी का वो रिवॉल्व करते रहता है। यहीं पर देखिए डिफर हो जाता है, क्योंकि जो उनका था रदरफोर्ड का, उसमें क्या था कि उन्होंने ये नहीं बता पाए थे, क्योंकि वो जो है क्लासिकल कंसेप्ट दिए थे कि एक्सीलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन करेगा और उससे एनर्जी का ह्रास होगा और फिर क्या होगा, स्पाइरल होकर के ये गिर जाता था। तो उनका कंसेप्ट फेल हो गया था। लेकिन ये था इनका कि इनके बीच में जो कूलम्ब्स फोर्स होगा वो तो लगेगा ही हम लोग का, लेकिन ये विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी जो है होगा यहाँ पर। तो पहला था यहाँ पर mv²/r, ये जो सेंटीपीटल उसको मिलता है, और ये हो जाएगा आपका कूलम्ब्स फोर्स के बराबर। ये r हो गया उनके बीच की दूरी, न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो 1/4πε0 JD/E/r²। तो यहाँ पर पहला ये हो गया आपका। दूसरा जो था इनका कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is equal to the integral multiple of h/2π। ये इनका दूसरा था mvr = nh/2π। अगर इसको पहला इक्वेशन लिया जाए, इसको दूसरा, ये था इनका। तीसरा क्या था? तीसरा जो था इनका, थर्ड जो था, कि जब स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा वहाँ। लेकिन अगर वो जंप करता है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में वो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, जो हम लोग पढ़ेंगे लाइमर, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, पी फंड, इस तरह। तो एच न्यू = ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, या यहाँ से निकाल लें हम लोग वेवलेंथ। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्रॉम टू आप निकाल सकते हैं। फ्रॉम टू कैसे इसको निकालेंगे? देखिए यहाँ से v निकाल लीजिए आप। तो v = हो जाएगा nh/2πmr, और इसमें पुट कर दीजिए फ्रॉम वन। तो यहाँ हो जाएगा आपका m/r, और ये हो जाएगा nh/2πmr का होल स्क्वायर = यहाँ हो जाएगा JD²/4πε0r²।
देखिए यहाँ m/r जो टर्म है इसको आप रख दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट, और v का मान पुट करेंगे तो NH बाई 2πmr का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू JD² बाई 4πε0r²। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका m/r, और ये हो जाएगा आपका n² h² 4π² m² r²। चूँकि इसका स्क्वायर है n² h² 4π² m² r², और इधर हो जाएगा आपका JD² बटा 4πε0r²। देखिए कुछ टर्म कट रहा है यहाँ पर, इसको काट दिया जाए, r² से r² गया, 4 से 4 चला जाएगा, एक पाई यहाँ बच जाएगा, और m से एक m कट जाता है, m हो जाएगा। अब देखिए r का वैल्यू हम लोग निकाल ले, r का क्या होगा। देखिए यहाँ पर ε0 हो जाएगा n² h² बटा πm, ये चला जाएगा ऊपर, हाँ ये r ऊपर को ले इधर लाइए, πm ZE²। यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू ε0 h² बटा πm E² और इंटू n² बाई z हो जाएगा। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कर दे, n के यहाँ पर क्वांटम नंबर है, ये n क्या है, क्वांटम नंबर है, तो Rn इक्वल टू लिख दे, यहाँ पर हो जाएगा ε0 h² πm E² इंटू n² बाई z। ये होगा आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो चलिए इसको आप फट से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना है, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, है ना, वैल्यू पुट करके अब इसका कैलकुलेशन करें हम लोग। कितना होगा देखिए यहाँ पर, ये है आपका Rn ε0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चूँकि हम लोग R है तो मीटर आएगा, इसीलिए हम लोग प्रॉपर जो वैल्यू है विदाउट यूनिट रखेंगे, 6.6 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर बटा ये होगा 3.149। ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखेंगे आप, 9.1 10⁻31, और इधर हो जाएगा 1.6 10⁻19 का स्क्वायर, और ये आपका होगा n² बाई z। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग तो z का मान 1 ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका Rn इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू n² बाई z, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं 529 है, तो आप इसको राउंड अप कर लीजिए, 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू n² बाई z। Rn इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n² बाई z। अगर मान लिया जाए कि n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें हम लोग, z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर R1 निकाल, ये देखिए हमेशा आपको याद रखना होगा R1 तो कम से कम याद ही रखना होगा। तो कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा ये। अगर मान लिया कि R2 निकालना होगा, R2 तो 0.53 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंगस्ट्रम तो उसी तरह रहेगा। R2 कितना होगा, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 5 के 20 और 1 21, और 2 के बाद पॉइंट, एंगस्ट्रम हो जाएगा ये इस तरह। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए आपको
याद रखना पड़ेगा। तो ये था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर कभी भी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की अगर बात करेगा तो आपको डायरेक्ट जो है ये प्रूफ करना होता है कि क्या वैल्यू होगा। अब हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी को कैसे रिलेट करेंगे उसको देखेंगे हम लोग कि nth ऑर्बिट का एनर्जी कैसे निकालेंगे।